Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss Inter First Year English Practical Exam details. The exam dates have been announced. It is on 21st January 2026. तो प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल 5 आइटम्स के बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं. फर्स्ट टेस्ट वुड बी इन कम्युनिकेटिव फंक्शंस. दिस इज फॉर 4 मार्क्स एंड इसमें टीचर आपको कोई भी एक सिचुएशन देंगे क्वेश्चन में जिसका रिस्पॉन्स आपको इंग्लिश में देना है. फॉर एग्जाम्पल योर टीचर कैन गिव यू दिस क्वेश्चन. इमेजिन यू आर एट अ पार्टी विद अ लॉट ऑफ डिलीशियस डिशेस. टॉक अबाउट वन ईटेबल आइटम दैट यू लाइक द मोस्ट. यानी कि कोई ऐसा खाने का आइटम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में आपको बात करना है. तो ये एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है बाय योर टीचर. सेकेंड वन इज जैम जस्ट अ मिनट. इसमें हैंडबुक में से टीचर एक टॉपिक अलॉट करते हैं स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट हैज टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर जस्ट अ मिनट. ये एग्जाम भी आपके टीचर ने ऑलरेडी कंडक्ट किया है कॉलेज में. For example, she can give you the topic my favorite subject, a visit to the zoo or Mother's Day or Independence Day, anything you can speak about. ये टेस्ट भी 4 मार्क्स का है एंड इसे भी आपके टीचर ओरली कंडक्ट कर चुके हैं कॉलेज में. थर्ड टेस्ट इज रोल प्ले. सो रोल प्ले एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है. स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड टीचर के सामने आकर परफॉर्म करते हैं. हर स्टूडेंट के ग्रुप में कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए. सो ये भी 4 मार्क्स का है एंड ये एग्जाम भी ओरल है एंड दिस ऑल्सो योर टीचर हैज ऑलरेडी कंडक्टेड इन द क्लास. देन इज योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक. तो रिकॉर्ड बुक में ये सारे कम्युनिकेटिव फंक्शंस, जस्ट अ मिनट, रोल प्ले, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस सब कुछ लिखना है आपको. सो हर चीज़ के आपको 5 एक्सरसाइजेस लिखने हैं. ऑन माई चैनल यू कैन फाइंड कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक विद द आंसर्स. अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया है देन डू चेक द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन एंड कंप्लीट योर रिकॉर्ड. सो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तो आपको लिखकर ही सबमिट करना है. And this is also for 4 marks and already in all the colleges teachers have collected this practical record book. अब जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ कम है वहाँ पर आपके टीचर ये सारे एक्टिविटीज एक साथ कंडक्ट कर पाते हैं. बट इन सम कॉलेजेस द स्ट्रेंथ इज वेरी बिग, 800 to 1000 स्टूडेंट्स. तो वहाँ पर टीचर के लिए ये सब कुछ कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता. So she may conduct jam session and she may take your practical record book. So total communicative functions 4 marks, jam 4 marks, role play 4 marks, practical record book 4 marks. ये total 16 marks है. Now the exam which is on Wednesday 21st January is listening comprehension exam for 4 marks. So इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश की हैंडबुक में टोटल 34 लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है. So out of these 34 passages, any one passage your teacher will choose and she will conduct your practical exam on 21st January. Whichever passage she has chosen, she is going to read that passage 2 times in front of the students. Then she will write 4 questions related to that passage on the board. Then again, second time she will read the same passage in front of the students. So once she has finished reading, the students can start writing the question and answer in the paper. Students को 30 minutes का time दिया जाएगा and once 30 minutes are over, the paper will be taken. तो ये एग्जाम टीचर आपके बैचेस में कंडक्ट करेंगे. ओके अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है देन शी कैन गो विथ 30 स्टूडेंट्स बैच फर्स्ट, then 30 students and then 30 students. इस तरह बैचेस में सेम लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. लेकिन अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन शी कैन गो फॉर 60 स्टूडेंट्स पर बैच. अगर आपके टीचर ने कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट पैसेजेस आपको नहीं दिए हैं दैट मीन्स दैट आपको ऑल 34 पैसेजेस को प्रैक्टिस कर कर जाना होगा.
I have already uploaded all listening comprehension passages with the answers. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब हम एक लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसी सेम वे में कल आपके लिए कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन पैसेज अलग हो सकता है। ओके, दिस इज जस्ट अ सैम्पल पैसेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो ये पैसेज नंबर 12 है फ्रॉम इंग्लिश हैंडबुक ऑफ इंटर फर्स्ट ईयर। मैं आपको ये पैसेज एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन आपके एग्जाम में ये पैसेज एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ओके, Rags to Writer, The Saga of Laxman Rao. A well-known chaiwala calls the nation's capital city home. Laxman Rao had an eventful life, was adored by the media, was honored by many organizations, and was no stranger to the highest levels of political office. तो लक्ष्मण राव एक चाय वाला था, यानी कि चाय बेचने वाला, टी सेलर, एंड जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, उसे वो अपना घर समझता है। तो लक्ष्मण राव की ज़िंदगी हमेशा इवेंटफुल थी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती रहती थी, एंड मीडिया वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें सम्मानित किया, एंड पॉलिटिकल ऑफिस में भी हायर लेवल पर लोग उन्हें पहचानते हैं, और वो बिल्कुल भी एक अनजाना सा नाम नहीं है। ही वॉज नो स्ट्रेंजर। His life was chronicled in various books. Not his brews, but his novels propelled him into popularity and even into Teen Murti House, where Indira Gandhi hosted him in 1984. लक्ष्मण राव की जिंदगी को कई सारे किताबों में छापा गया। It was chronicled in various books. वो सिर्फ अपने ब्रूज की वजह से फेमस नहीं हुए। ब्रूज यानी कि उनकी उबलती हुई चाय या फिर कॉफी, बल्कि वो तो फेमस अपने नॉवेल्स की वजह से हुए। नॉवेल्स propelled him into popularity. Propelled means push forward. नॉवेल्स ने उन्हें आगे बढ़ाया पॉपुलैरिटी यानी कि फेमस होने में। वो इतने फेमस हो गए थे कि तीन मूर्ति एक घर है जो कि उनके नाम पर रखा गया, जहां पर इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया। She hosted him in 1984. तीन मूर्ति हाउस वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। उनके नाम पर तीन मूर्ति हाउस रखा गया। अब इस हाउस में लीडर्स रहते थे, तो इतनी बड़ी जगह पर उनका वेलकम किया गया लक्ष्मण राव का। ही इज नाउ द author of 25 publications in Hindi, which includes novels and plays, and he has garnered honors from non-governmental organizations and literary groups. तो लक्ष्मण राव ने 25 बुक्स लिखी हैं हिंदी में, जिसमें उनके नॉवेल्स भी है, प्लेस भी है, जिनके लिए उन्हें सम्मान मिला है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि एनजीओ से। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते, एंड उन्हें सम्मान मिला है लिटरेरी ग्रुप से। एक लिटरेरी ग्रुप वो होता है जहाँ पर लोग लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसा ग्रुप होता है लोगों का। तो उनसे भी लक्ष्मण राव को सम्मान मिला है। यहाँ पर द वर्ड गार्नर्ड का मतलब है रिसीव्ड। ओके, लोगों ने इनके बारे में कई सारे आर्टिकल्स को प्रिंट किया, यहाँ तक कि इनका नाम डिजिटल मीडिया में भी पाया जाता है more than 100 times. The entire time until Delhi went into lockdown, you could still stroll up to a tea stall on Vishnu Digambar Marg and get a cup of tea from this well-known author. जब दिल्ली में लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन एक चाय की दुकान जो कि विष्णु दिगंबर मार्ग एरिया में थी, वहाँ पर आप तब भी जा सकते थे एक कप चाय पीने के लिए इस मशहूर ऑथर से, जो कि है लक्ष्मण राव। I hope you understood the passage. Now let us answer some questions regarding this. Question number 1. What is the name of chaiwala? So this is very easy. It is Lakshman Rao. Second one. Who recognized Lakshman Rao as a well-known chaiwala? Answer is Indira Gandhi. Question 3. What made Indira host the chaiwala in 1984? यानी कि क्यों इंदिरा गांधी ने वेलकम किया था चाय वाला का 1984 में?
आंसर इज बीइंग अ सेलिब्रेटेड ऑथर, क्योंकि वह एक मशहूर ऑथर थे, इसी वजह से उनका वेलकम किया गया था। Question 4. How many books did the Chaiwala publish? Answer is 25 books. Question 5. Where was the tea stall located in Delhi? Answer is Vishnu Digambar Marg. So your teacher will only give you 4 questions on the board, students. Now you can have a look at the answers, students. So बस इसी तरीके से आपका listening comprehension exam finish हो जाएगा. Only 10 minutes are enough for this exam, but you will get 30 minutes. आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट्स. आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो जिसमें मैं आप सबके सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर कर दूंगी. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.